आपकी लड़ाई किनके साथ होगी, एनडीए या महागठबंधन के साथ? बात है अलौली की जनता की प्रतिष्ठा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान ने 16 अक्टूबर को नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया है। देखिए, खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा जो है वो यशराज पासवान ने भरा है। और देखिए, यशराज पासवान ने जब नामांकन पर्चा भरा उसके बाद से उनको उनके प्रशंसक जो हैं उन्होंने माला पहनाया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर यशराज पासवान ने नामांकन पर्चा भरा है। देखिए, उनसे यह भी पूछा गया कि एनडीए और राजद की तरफ से, यानी कि एनडीए गठबंधन और एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी दिया गया है उसके बारे में उनका क्या कुछ कहना है। यशराज पासवान जब नामांकन पर्चा भरने पहुंचते हैं उसके बाद से मीडिया से बातचीत करते हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। हम यहाँ आए हैं उस धरती पे जो धरती हमारा परिवार है, जहाँ हमारा पैतृक गाँव है और जहाँ से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी, जहाँ से हमारे पिताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी। तो हमारा सौभाग्य है कि वहाँ से पार्टी ने हम पे भरोसा जताया। जैसे एक तरफ एनडीए और महागठबंधन का उम्मीदवार है, ऐसे में जो है एक आप अपना दल से स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, कैसे इन चुनौतियों का सामना करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी ने हमें मौका दिया, इसके लिए हम काफ़ी आभार प्रकट करते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी श्री प्रिंस राज जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी का। और जैसे हमारे नेता ने आगाज़ किया है कि बिहार मांगे बदलाव और रालोजपा 243 सीट पर दमखम के साथ उतरेगी। आपकी लड़ाई किनके साथ होगी, एनडीए या महागठबंधन के साथ? देखिए, जो समाज में असामाजिक तत्व है हमारी उनके साथ लड़ाई, हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं। आपके बाद अलौली में क्या बदलने वाला है, क्या मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुद्दा जैसे हमने बाहर ही बोला, जो सामाजिक समरसता की कमी आ रही है, आपसी मिलन की कमी आ रही है, क्योंकि जो प्रतिनिधि होता है, मुखिया होता है, जनता चाहती है कि उनका सही सेवक हो, सही मार्गदर्शक हो और सही ख्याल रखे। अभी तो लड़ाई और बाकी है और लड़ाई हमारे जीत की नहीं है, हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या हमारा जो चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन की भी बात जीत की नहीं है। बात है अलौली की जनता की प्रतिष्ठा की, बात है अलौली की जनता के मन की और बात है अलौली की जनता के दिल जीतने की। और इस बार हम लोग प्रयास करके अपने घर का, अपने क्षेत्र का प्रतिष्ठा बरकरार रखें। राजद ने एक बार फिर रामवृक्ष सदा को मैदान में उतार दिया है, तो इससे में आप जीत की कितनी उम्मीद रखते हैं? आपने इससे पहले भी जिन जिन की उम्मीदवारी पे हमसे पूछा, हमने यही बात बोला कि अच्छी बात है, सब लोगों को उतरना चाहिए, सब लोग अपने अपने मुद्दे और विचार लेके उतरें, तभी तो एक अच्छा सारांश उससे निकलेगा। तो अच्छी बात है, सभी लोग उतरें, सभी को अपना हाथ आजमाना भी चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? हमसे बात करने के लिए संदेश देना चाहिए। देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि 5 साल में एक बार ये मौका आता है, तो हम अपने प्रचार में नहीं कहेंगे क्योंकि ये परिवार को संदेश जा रहा है, तो हम अपने परिवार और अपने सभी गार्जियन को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो आपको सही लगता है, जो सही तरीके से आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसी व्यक्ति को चुनें जो 5 साल आपके साथ सुख और दुख में खड़ा रहेगा। और हमारे युवा भाई और बहनों के लिए हमारा संदेश यही रहेगा कि युवा ही हमारे देश की, समाज की शक्ति है, तो आप कृपया आएँ और इस प्रणाली का हिस्सा बनें। आपको लग रहा था कि महागठबंधन आपको अलौली से प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन राजद ने एक बार फिर रामवृक्ष सदा को मैदान में उतार दिया, वैसे में आपकी जीत की कितनी उम्मीद है? देखिए, हमें तो यही लग रहा था कि किस किस रास्ते से हम अपने घर और हम अपने समाज की और सेवा कर सकें। हम लोग कभी पद के भूखे नहीं रहे, चाहे हम हो या हमारा पूरा परिवार। तो किसी पद की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है अपने परिवार की सेवा करने के लिए। जब परिवार इतना प्रेम देता है, हाँ, पद एक माध्यम हो सकता है पर एकमात्र ज़रिया नहीं है पद। और हमारी पार्टी को
अलौली की चिंता तो है ही, हमें खुद ही चिंता है, हम यहाँ के बेटे हैं। तो हम काफ़ी सौभाग्यशाली भी खुद को महसूस करते हैं कि जिस अलौली में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव आता है, शहर बन्नी में, जहां रामविलास पासवान जी का ही नहीं पशुपति पारस जी का भी पैतृक गांव आता है, तो ये घर है। और यहीं से, घर से ही राजनीति की शुरुआत दोनों भाइयों ने, तीनों भाइयों ने मिल के की थी, एक तरफ जो देश और दुनिया में नाम कमाया था। तो हम तो खुद को काफ़ी सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि जिस जगह का प्रतिनिधित्व हमारे बड़े पापा और हमारे पिताजी ने किया, उस घर से हमें सम्मान तो मिलता ही है उस परिवार से, पर हमें मौका भी मिला है एक अलग ज़रिए से भी इनका प्रतिनिधित्व करने का। एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ महागठबंधन है, तो यशराज जी आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? हम अपने आप को जनता के साथ देख रहे हैं। किसका कहाँ गठबंधन है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है हमारे जनता, हमारे परिवार से, और हमारा गठबंधन भी हमारे जनता के ही साथ है। और जनता की यही पुकार है, बिहार मांगे बदलाव, और बदलाव यहीं से शुरू होगा। एनडीए की ओर से रामचंद्र सदा को मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने पहली बार आपके पिताजी को भी परास्त किया था। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी को कैसे देखेंगे आप? 2020 में इनको हमारी पार्टी ने भी मौका दिया था, तो अच्छी बात है ना। जो लोग लड़ना चाहे, एक गणतंत्र जनतंत्र में चुनाव का जो समय होता है, ये एक त्यौहार के तरह होता है, तो अच्छी बात है। जितने रंग उड़ेंगे उतना सुनहरा ये पर्व होगा, तो अच्छी बात है। जिन जिन को लगता है कि उन्हें हाथ आजमाना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए, तो क्यों नहीं, सबको आज़ादी है, तो ज़रूर अच्छी बात है। अगर अलौली विधानसभा के आम जनता आपको विधानसभा भेजने का काम करती है, तो आपका प्रमुख 5 काम क्या रहेगा अलौली विधानसभा के लिए? देखिए, अगर हम कैटेगरी वाइज आ जाएंगे, 5 के बदले हम आपको 15 बताने लगेंगे, लेकिन आज हमने नामांकन किया है। आज के दिन हम आपको सबसे जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि चाहे काम तो चलता रहेगा, लेकिन कभी अब अनदेखी महसूस नहीं होगी। अगर हम पे भरोसा जताती है हमारी जनता, तो उन्हें कभी अनदेखी महसूस नहीं होगी, और उनके सुख और दुख में उनका प्रतिनिधि, उनका बेटा बन के खड़ा रहेगा। इस संकल्प और इस वादे के साथ हम उतरे। तो आपने सुना यशराज पासवान ने क्या कहा। यशराज पासवान ने कहा कि कई कामों को गिनवा सकता हूं और कई काम, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि किसी की को अनदेखी नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी की समस्या को अनदेखा नहीं किया जाएगा, इग्नोर नहीं किया जाएगा। यशराज पासवान ने यह भी कहा कि लोकतंत्र एक महापर्व है और इसमें रंग जितने हो उतना ही खेलने में मजा आता है। हालांकि देखिए आगे क्या कुछ होगा, वो तस्वीरें निकल के सामने जो भी आएंगी वो देशवा न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।